हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रिपोर्ट इंस्टीट्यूट के चैनल में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 7 का सैम्पल पेपर मिड टर्म के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा या जेएनसीटी के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है डैश गैस इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय में कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस के समय में कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है, कौन सा गैस बनता है भाई, कौन सा गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है सी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है विच बैक्टीरियम फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन में सॉइल को फिक्स करता है, कौन सा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट्स के नोड्स में होते हैं, रूट के नोड्स में होते हैं, और वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाइल जूस स्टोर्ड इन डैश। बाइल जूस किस में स्टोर्ड होता है, तो गॉल ब्लैडर में। किस में होता है भाई, गॉल ब्लैडर। बाइल जूस किस में, हाँ जी, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर्ड होता है, यहाँ पे गलत आंसर दे रखा है। वैसे कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल अनडाइजेस्टेड फूड्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन। क्या कहलाता है, इजेशन, निष्कासन। हिंदी में क्या होगा, निष्कासन। नेक्स्ट है एन आयरन रॉड एट 50 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन द बकेट ऑफ कंटेनिंग वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस हीट विल बी। भाई किसी लोहे का छड़, कोई लोहे का रॉड है, लोहे के रॉड का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। उसको एक पानी से भरे बकेट में डाला जाता है जिसमें पानी का टेम्परेचर भी क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, उसमें हीट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा। भाई देखो, दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन ओर टू वाटर फ्रॉम, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, हिंदी में भी बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास कराया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास कराया जाता है तो उसका कलर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। किसकी वजह से, किसकी वजह से होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट यानी सी ऑप्शन के। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एन आयरन नेल्स पुट इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द नेक्स्ट डे द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू द ग्रीन। अगर हम लोहे के कील को हम उसमें डालते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो लोहे का उसका कलर चेंज हो जाता है। वो कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर में होता है। कौन से कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, चेंज इन शेप, चेंज इन स्मेल। क्या होता है, चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ टाइम मेजरिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा टाइम मेजरिंग डिवाइस नहीं है, प्रेशर कुकर, सनडायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक। कौन सा होगा, प्रेशर कुकर। भाई ये तो खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। ये किसके लिए यूज किया जाता है, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ स्विंग, ब्लॉक कट। कौन सा होगा, मोशन ऑफ सन अराउंड द सन, मोशन ऑफ सन अराउंड द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी का सूर्य के आसपास चक्कर लगाना क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। चलिए नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, मिनट, आवर, सेकंड और मिली सेकंड। क्या होता है, सेकंड्स। किस क्या होता है, सेकंड। सेकंड में टाइम को मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फाउंड इन वाटर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होता है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ह्यूमन फिशेस, मेटल। कौन सा होगा, ह्यूमन फिशेस। सही ऑप्शन क्या है, मानोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेक्शन, यहाँ से आपका सेक्शन भी स्टार्ट होता है जो कि थोड़े लॉन्ग टाइप के हैं ये। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके बुक से डायरेक्ट आते हैं और सिंपल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी क्या है आपका,
द लिव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? देखो, अब एक क्वेश्चन पहले क्या होता था कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे व्हाट इज स्टोमेटा, आप डेफिनेशन लिखते थे, हो जाता था। बट अभी के टाइम में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है तब से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो क्या करते हैं, आपको डेफिनेशन पहले दे दी, अब इससे आपका रोल पूछ लिया, यानी हॉट्स वाले क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले। या फिर और क्वेश्चन में दे रखे हैं व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होते हैं इसके, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बायोसिस में रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होता है, लिप्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है जिससे क्या निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं या गैसेस एक्सचेंज होते हैं। हमें पता है कि भाई प्लांट्स अपने खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं वो, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किसकी हेल्प से? प्लांट के अंदर जाने के लिए तो कोई रास्ता चाहिए, तो रास्ता क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। साथ ही जब खाना उनका बन जाता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन रिलीज कहाँ पे होगा एटमॉस्फेयर में, तो भी कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। कहाँ से होता है, स्टोमेटा से, ठीक है। इसके अलावा वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो वाटर को भी बाहर निकालने में, वाटर पार्टिकल्स को वेपर के फॉर्म में, वो भी कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा हेल्प करता है। नेक्स्ट था सिम्बायोसिस। क्या होता है, तो सिम्बायोसिस एक रिलेशन होता है जिसमें दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट में होता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मशरूम बारिश के समय में क्यों ग्रो होता है? तो मशरूम ग्रो इन रेनी सीजन बिकॉज दे रिक्वायर वार्म, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रेजेंट ड्यूरिंग द रेन्स। देखो होता क्या है भाई कि मशरूम को ग्रो होने के लिए उनको जो सबसे अच्छा वेदर या सबसे अच्छा जो कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन कौन से सीजन में मिलता है उनको, रेनी सीजन में मिलता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस सीजन में गर्मी भी होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस होता है? या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन कहाँ से देखते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसमें रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में का जो रेंज होता है वो कहाँ 35 से 42 का होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, लैब में किया जाता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसके और पार्ट था कि लैंड ब्रिज क्या होता है, तो लैंड ब्रिज इज द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी ड्यूरिंग द नाइट एज लैंड कूल्स फास्टर देन द वाटर। रात के समय में समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं अर्थ के या पृथ्वी की तरफ आती है या भूमि की तरफ आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज या स्थलीय पवन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। भाई दोनों तो पेपर ही हैं, पेपर को काट रहे हो आप तो फिजिकल चेंज हो गया, लेकिन आपने उसको जला दिया तो क्या हो गया, वो केमिकल चेंज हो गया। कैसे, आपको बताना है। देखो, कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज ओनली द शेप चेंज एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब हम पेपर कट करते हैं तो सिर्फ शेप चेंज होता है, ठीक है, साथ ही उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो वह वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस न बने और शेप चेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। तो कटिंग ऑफ पेपर क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस लाइक एश, स्मोक एंड गैसेस आर फॉर्म्ड। साथ ही इसमें पेपर जो कार्बन से बना होता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसके अलावा पेपर जलने के बाद में क्या मिलता है उसमें, तो ऐश मिलता है, राख मिलता है, स्मोक मिलता है। तो ये सारे नए सब्सटेंस हुए, तो इसलिए क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं सेक्शन सी में। देखो सेक्शन सी है, वेयर इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, वो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है, स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है, स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू वे इन विच दिस एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन। कौन कौन से दो तरीके हैं जिससे ये फूड जो होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं। तो पहला होता है, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन द प्रेजेंट इन द फूड। जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे हम देखो हमें क्या होता है कि हमें कोई फ्रूट्स दे दिया, हम बिना धोए उसको खा लेते हैं, बिना साफ किए उसको खा लेते हैं। जैसे एप्पल वगैरह आप लोग खाते हो, बिना छिलके उतारे खा लेते हो, तो उसका छिलका नहीं निकालते, उसके पिलप्स
नहीं करते हो। तो इस केस में क्या होता है कि बैक्टीरिया उस छिलके में थोड़े थोड़े बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो इसोफेगस से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है उस फूड्स में मिक्स हो जाता है। वो अब जैसे ही फूड में मिक्स होगा तो बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे, अब फूड हमारा प्योर क्लीन हो गया। फिर उसके बाद में वो आगे ट्रेवल करता है। साथ ही इट मेक्स फूड एसिडिक एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ पेप्सिन टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। साथ ही ये क्या करता है, तो फूड्स को एसिडिक बनाता है और एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नेम है पेप्सिन, जो कि डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट, इसी का और पार्ट है, वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड, वेयर इज द फूड डाइजेस्टेड इन अमीबा। अमीबा में फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, अमीबा में फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो इनसाइड द फूड वॉक्यूल। अमीबा के अंदर क्या होते हैं, फूड वॉक्यूल्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ एन अमीबा। अमीबा के स्यूडोपोडिया के दो फंक्शन बताने हैं। तो पहले क्या होता है, फूड को कैप्चर करना, उसके बाद में मूवमेंट में हेल्प करना होता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो जब अमीबा फूड को एक्वायर करने के लिए अपने शेप में चेंजेस करते हैं, उस शेप में चेंजेस के करने के प्रोसेस हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू प्रेफर डार्क कलर क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर। हम विंटर के समय में डार्क क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, अभी विंटर सीजन आने वाला है, सब लोग डार्क कलर पहनेंगे। क्यों भाई, क्योंकि डार्क कलर क्या करते हैं, विंटर में हीट को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और साथ ही हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। नेक्स्ट है, सपोज यू आर गिवन चॉइस यूजिंग इधर वन ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई। भाई देखो, आपको बोला गया कि भाई आपको या तो आपको एक ब्लैंक, आप मान लो अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं घूमने गए, रिश्तेदार ने बोला कि भाई एक मोटा ब्लैंकेट है वो ले लो, या फिर दो पतले ब्लैंकेट है उसको एक साथ ज्वाइन करके आप यूज कर सकते हो। आप क्या चूज करोगे, ठीक है। तो देखो, अगर एक मोटा ब्लैंकेट है तो उसके बीच में हो सकता है कि कहीं से हीट ट्रांसफर हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म नहीं होगा, या मोटे ब्लैंकेट के अंदर जो एटमॉस्फेयर होगा वो जल्दी गर्म नहीं होगा। लेकिन जो जो दो छोटे छोटे थिन ब्लैंकेट हैं, पतले ब्लैंकेट है, उनके बीच में एयर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का हीट आपके ब्लैंकेट से बाहर नहीं जा पाता। तो इसलिए आप क्या यूज करोगे, दो पतले ब्लैंकेट या दो जो थिन ब्लैंकेट एक साथ जोड़े हुए हैं उनको आप यूज करोगे, जिसकी वजह से जिसके बीच में क्या होता है, एयर फंसे हुए होते हैं और इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द टू एंड फ्रो मोशन इन अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। टू एंड फ्रो, देखो पेंडुलम में होता है कि एक मोशन होता है जो ऐसे ऐसे पेंडुलम उसका मूव होता रहता है, इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एक किसका एग्जांपल है, तो पीरियोडिक मोशन का। किसका एग्जांपल है भाई, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है, a simple pendulum takes 45 seconds to complete 30 oscillations. Calculate the time period of the second. भाई देखो, 30 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है उसको, 45 सेकंड। तो सिंपल सा है, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 30 डिवाइड बाय 45 डिवाइड बाय 30, डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 3/2 सेकेंड्स या 1.5 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 1.5 सेकेंड, जो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रखा है। चलिए नेक्स्ट, अब इसी का और पार्ट है। पहले होता है डिफाइन स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट है, अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ट्रक है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, या ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। देखो, अगर ट्रक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसका जो होगा स्लोप वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, अपवर्ड की तरफ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है, द कार पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ रोड। कोई कार है जो, जैसे एक इसके लिए हो गया ट्रक के लिए, अब कोई कार है जो पार्क्ड है, तो उस टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे रुका हुआ हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी है, अब सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, अगला है सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या होता है,
चलिए नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी है राइट द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो बहुत ईजी है भाई कि भाई जो हम खाना खाते हैं और खाना डाइजेस्ट होने में कौन कौन से हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो भाई पहला हो गया माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में मुख, अन्नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, इसमें इसका डायग्राम भी आ जाता है कभी कभी बनाने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिलिप्स है। फिलिप्स है पहला वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च ऑफ एवरी ईयर। नेक्स्ट है डेट डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ स्लजेज। क्या बनता है भाई? स्लजेज का हम करते हैं तो क्या बनता है? बायोगैस। क्या बनता है? बायोगैस। क्या बनता है? बायोगैस बनता है। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम। सेप्टिक टैंक किसका कौन सा एग्जांपल होता है? सेप्टिक टैंक। नेक्स्ट है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड। ठीक है, क्या होता है? हजार्ड भाई। नेक्स्ट है ड्राइड स्लजेज इज यूज्ड एज। ड्राइड स्लजेज जो गंदगी होती है जो सूख जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन, मेंशन द कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग। भाई पहले तो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन बताना है, फिर उसके बाद में कौन कौन से कंडीशन है जो रस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो देखो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग क्या होता है? स्लो रस्टिंग। रस्टिंग जो होता है एक स्लो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आयरन, वाटर और ऑक्सीजन तीनों एक साथ मिलकर ब्राउन फ्लैक्सी सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम आयरन ऑक्साइड या रस्ट कहते हैं। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? रस्ट बनाते हैं, जंग बनाते हैं। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो 2 कंडीशन होनी चाहिए भाई। वाटर होना चाहिए यानी वाटर इन द सेंस की मॉइस्चर होना चाहिए, और साथ में ऑक्सीजन यानी इन द सेंस की एयर भी उसमें होना चाहिए। रस्टिंग से बचने के लिए आप क्या कौन कौन से मेथड करते हो? तो या तो आप पेंट कर सकते हो या ऑयलिंग कर सकते हो। पेंटिंग या ऑयलिंग। दूसरा और या फिर हो सकता है ग्लैवनाइजेशन। ग्लैवनाइजेशन क्या होता है? तो हम लोहे के आयरन के पीस के ऊपर हम क्या करते हैं? जिंक का एक लेयर लगा देते हैं, या कोई और मेटल का, एल्युमिनियम का या किसी और चीज़ का हम क्या करते हैं? उस पर एक लेयर लगा देते हैं जिससे कि जंग लगने से बच जाता है या रस्टिंग होने से बच जाता है। जैसे साइकिल के हैंडल वगैरह पे होते हैं, साइकिल के पहिए वगैरह पे होते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब इसी का और पार्ट है, आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कौन सा चेंज है भाई? केमिकल चेंज है। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पीसेस, फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ राइस, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होता है भाई? फिजिकल चेंज होता है। चलिए आगे बढ़े। अब सेक्शन नहीं है, केस स्टडी क्वेश्चन है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर कर क्वेश्चन है। आपको एक सिचुएशन दे रखा है कि सालू टू टू पॉटेड प्लांट्स ए एंड बी। सालू ने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, ए और बी। पॉट ए को उसने डार्क रूम में रखा और पॉट बी को सनलाइट में रखा। आफ्टर 72 आवर्स शी परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट ऑन द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट। 72 आवर्स के बाद में उसने क्या किया? आयोडीन टेस्ट दोनों प्लांट्स पे किए। अब उसके बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। पहला, द लीव्स ऑफ विच पॉट ए और बी विल टर्न ब्लू ब्लैक ड्यूरिंग द आयोडीन टेस्ट। कौन से पॉट का ए या बी में से जो लीव्स हैं उसका कलर जो ब्लू और ब्लैक हो जाएगा आयोडीन टेस्ट के दौरान? तो कौन सा होगा भाई? पॉट बी। पॉट बी कौन सा है? जिसको सनलाइट में रखा गया है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा होता है, और सनलाइट के समय में क्या बना हुआ होता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है, ग्लूकोज बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। वो कौन सा पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है? तो क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। देखो वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो उसे हम क्या कहते हैं?
फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। एक इक्वेशन जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन आ सकता है, आने की चांस है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ टू प्लांट्स विच आर ऑटोट्रॉप्स। दो प्लांट्स के नेम बताइए जो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। तो भाई कैस्केटा जो आपने पढ़ रखा है, जिसको हम हिंदी में ऑर्बिल कहते हैं, एक ऐसा टाइप है, पैरासिटिक प्लांट होता है। दूसरा होता है पिचर प्लांट या वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसको एक इस टाइप का प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है अब अगला सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन है कि Ravi noticed that wooden handle of pan stayed cold, but the metal spatula became hot while cooking. Name the process by which the head form of pans got transferred from the metal of spatula. भाई देखो, रवि ऐसा नोटिस करता है कि भाई कोई कढ़ाई है, कोई पैन है, जिसका हैंडल जो है अगर लकड़ी से बना हुआ है तो वो ठंडा रहता है, लेकिन अगर उससे फाइबर से बना हुआ है तो वो गर्म हो जाता है। क्यों ऐसा? और साथ ही तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है। पहला कि वो प्रोसेस जिससे हीट क्या होते हैं, मेटल में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या कहते हैं भाई? कंडक्शन कहते हैं। पहला तो यही हो गया। नेक्स्ट, कॉपर इज अ डैश ऑफ हीट। कॉपर क्या होता है? हीट का गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है, वाई डू कुकिंग यूटेंसिल्स हैव वुडन और प्लास्टिक हैंडल। कुकिंग यूटेंसिल या जिसमें हम खाना बनाते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो या तो प्लास्टिक के या लकड़ी के क्यों होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल्स आर द पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट टू प्रिवेंट बर्न व्हाइल द हैंडलिंग ऑफ यूटेंसिल्स। ठीक है, अच्छा मान लो हम खाना बनाते हैं, अब हमें खाना बन गया हमारा, खाना जिस कढ़ाई में बना है उस कढ़ाई या पतीले को हटाना है, तो अब अगर हम ऐसे ही पकड़ के हटाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हीट को एक्सचेंज नहीं करता, या प्लास्टिक या लकड़ी जो होता है वो क्या होते हैं? हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रवि took 2 tin cans of the small size on white and another black in color. He filled both with water and left them in the sun. Which can, black or white, will be warmer and why? रवि 2 कैन लेता है, एक ब्लैक और एक वाइट, उसमें कलर एक के ऊपर वाइट कलर करता है, एक पे ब्लैक कलर करता है, और दोनों में पानी भर के धूप में छोड़ देता है, ब्लैक और वाइट। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, तो देखो ब्लैक वाला ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो क्या करते हैं? हीट को सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और जबकि जो व्हाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ब्लैक वाला ज़्यादा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन दे रखा है, सिचुएशन 14। रिया साइकिल्स फ्रॉम होम टू स्कूल। रिया क्या करती है? साइकिल से स्कूल जाती है, जो कि 10 किलोमीटर है। वो 7:15 पे निकलती है और 7:55 पे पहुंचती है। टाइम कितना लग गया भाई? टाइम आपने कितना यूज कर लिया? 15 से 55 कितना लग गया भाई? 40 मिनट, 40 मिनट। कितना टाइम लग गया? 40 मिनट। शी रिटर्न्स होम बाई ऑटो रिक्शा। और तो साइकिल कहाँ गया इसका? चलो कोई नहीं, वो उससे हमें क्या करना, हमें क्वेश्चन देखना है। देखो बोल रहे हैं कि वो स्कूल तो जाती है साइकिल से, बट वापस आते समय वो ऑटो रिक्शा लेती है, और ऑटो रिक्शा में टाइम कितना लग रहा है उसको? 20 मिनट। ऑटो रिक्शा में टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। तो हाउ मेनी मिनट्स डिड रिया टेक टू रीच द स्कूल? कितना मिनट टाइम लग रहा है भाई जाने में? 40 मिनट लग रहा है। ठीक है, विच मोड वॉज फास्टर, बाईसाइकिल और ऑटो रिक्शा? जिसमें टाइम कम लग रहा है वो फास्टर होगा, तो यानी टाइम किसमें कम लग रहा है? ऑटो रिक्शा में कम लग रहा है, तो ऑटो रिक्शा क्या हो गया? फास्टर हो गया। ठीक है, ऑटो रिक्शा क्या हो गया आपका? फास्टर हो गया। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साइकिल इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो डिस्टेंस दे रखा है आपको, स्कूल का डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है आपको? साइकिल से जाने में कितना समय लग रहा था? 40 मिनट। तो 40 मिनट को पहले आर में कन्वर्ट कर लो। आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3 आर, 2/3 आर। ठीक है, अब हमें स्पीड निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 10/2 × 3, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना रखा है इसका? 15 किलोमीटर पर आवर। चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट है डैश इज मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल एंड डैश मेजर बाय स्पीड ऑफ है सॉरी डैश मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल एंड डैश मेजर द स्पीड ऑफ द भाई कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं स्पीड को मेजर करने के लिए और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। देखो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है ओडोमीटर, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है ओडोमीटर, और स्पीड को मेजर करने के लिए क्या होता है स्पीडोमीटर, क्या होता है स्पीडोमीटर। ठीक है चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप इन्वॉल्व इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपको स्टेप दे रखे हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको आप देख लो पहले पढ़ लो। स्टेप 1 वेस्ट वाटर पासेस थ्रू अ बार स्क्रीन्स रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रेक कैन्स एक्सेट्रा। स्टेप 2 है वाटर गोज द ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ठीक है थर्ड स्टेप है वाटर सेटल्स इन लार्ज टैंक फॉर रिमूवल ऑफ फिशेस, और फोर्थ है एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड द वाटर। ठीक है ये 4 स्टेप दे रखे हैं। पहला है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन दे रखा है नेम अ केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट द वाटर। कौन सा केमिकल यूज किया जाता है क्लोरीन यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर इट हेल्प टू ग्रो ऑफ, क्या करता है तो एरोबिक बैक्टीरिया को के ग्रोथ में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है एरोबिक बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करता है। सजेस्ट 2 वे इन विच यू कैन रिड्यूस सीवेज जनरेशन एट होम। आपको 2 ऐसे वेज बताने जिससे आप सीवेज जनरेशन को कम कर सकते हो घर में। तो पहला होता है कि भाई पानी को कम वेस्ट करो, चाहे नहाने में हो, चाहे कपड़े धोने में हो, चाहे बर्तन धोने में हो, चाहे सफाई करने में हो। ठीक है दूसरा नॉट थ्रो किचन ऑयल फूड वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द ड्रेन्स। हम क्या करते हैं भाई खाना बनाया जो तेल बच गया हम उसको ऐसे ही ड्रेनेज में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट है सजेस्ट 2 वे इन विच यू कैन मेंटेन द सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। 2 तरीके आपको बताने हैं जिससे आप पब्लिक प्लेसेस को सफाई कर सकते हो। तो पहला कि भाई डस्टबिन यूज करो और लाइटरिंग इन अवॉइड करो, और साथ ही आप जगह जगह पे स्पीट और यूरिनेट नहीं कर सकते, सुसु नहीं कर सकते और थूकू वगैरह नहीं फेंक सकते अभी तक। ठीक है चलिए तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पेपर में हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।